हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर पोलैंड के मैटर पे ही बात करूंगा। पोलैंड के वर्क परमिट के बारे में बात करूंगा। वर्क परमिट कैसा होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आपको क्या करना है उस पर भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। ये देखिए, ये मुझे पोलैंड से ये रिसीव हुआ था। ये उनका स्टिकर है। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वहाँ का स्टिकर है। फिर ये वहाँ का एक पेपर है जो लग के आया है। और ये टोटल टोटल जो है ये 20 वर्क परमिट हमको रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये टोटल 20 वर्क परमिट है। अगर इसको आप ऐसे देखेंगे, ये देखिए, ये ठीक है, ये टोटल 20 वर्क परमिट हमें रिसीव हुए हैं। लेकिन ये वर्क परमिट वेरीफाइड हैं, क्योंकि हमें आता है कि वर्क परमिट जो वहाँ से इशू हुआ है ऑनलाइन कैसे चेक करना है। हमने वेरीफाई भी किया है। पोलैंड एम्बेसी ने इसको वेरीफाइड करके ईमेल भी भेजा है। लेकिन इन 20 वर्क परमिट में से शायद ही किसी को अपॉइंटमेंट मिले, और अपॉइंटमेंट मिल भी गया तो शायद ही उनको वीज़ा मिले। मैं कैंडिडेट को पहले भी बोलता हूं कि देखो, पोलैंड का अपॉइंटमेंट मिलता नहीं है। पोलैंड का वर्क परमिट तुम ले लोगे, तुम्हारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। फिर भी कैंडिडेट मानते नहीं हैं। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इनमें से किसी का वीज़ा नहीं लगेगा, जबकि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, अप्रूव बाय पोलैंड एम्बेसी है। आप जब चाहें इसको ऑनलाइन क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार लोगों को ये बोलता हूँ कि आप फ्रॉड से बचें। आजकल मार्केट में वर्क परमिट सेल करने का एक ट्रेंड चल रहा है। ये वर्क परमिट जो मुझे पड़ा है, ये वर्क परमिट की जो कॉस्टिंग जो मुझे पड़ी है इसकी, ये हमको पड़ा है $300 में। $300 में पड़ा है। ठीक है, और इसी वर्क परमिट को अभी लोग मार्केट में क्या बोलेंगे कि मैं आपको यूरोप में जॉब दिलाऊंगा, जॉब दिलाने के नाम पे आपका वर्क परमिट मंगाएंगे, आपसे $5,000 की बात फिक्स करेंगे, एडवांस में वो आपसे $1,000 लेंगे और कहेंगे कि ये आपका वर्क परमिट आ गया है, आप इसको ऑनलाइन वेरीफाई कर लो। ये ऑनलाइन वेरीफाई भी होगा क्योंकि ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। ठीक है, ये फेक डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन एम्बेसी से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मिल भी जाता है तो वीज़ा लगना और भी मुश्किल है। ठीक है, तो आप इस चक्कर में पड़ के पैसा वेस्ट मत कीजिए, वर्क परमिट मत खरीदिए। आप उन एजेंसियों से काम कीजिए जो आपका सीवी मांगती हैं, आपका इंटरव्यू कराती हैं। इंटरव्यू कराने के बाद वो कहती हैं कि पेमेंट, उनका सर्विस चार्ज आप वीज़ा के बाद दो, तो वो जेन्युइन है, वहाँ पे वीज़ा मिलने के चांसेज हैं। लेकिन जो ये कहता है कि वर्क परमिट का इतना एडवांस चाहिए, इतना एडवांस चाहिए, इतना तुम बाद में दो, तो आप समझ लो कि आपको वर्क परमिट तो मिलेगा लेकिन अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है, वीज़ा मिलना मुश्किल है। ये तो हो गया एक, जिसमें इसको आप वेरीफाई करके आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इसी का कॉपी बना के, इसी का डुप्लीकेट बना के, नाम एडिट करके मार्केट में सेल करते हैं। जब उसको ऑनलाइन आप वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई नहीं होता। पोलैंड एम्बेसी बोलती है कि ये डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करती। ठीक है, तो बहुत सारे लोग फेक डॉक्यूमेंट भी बना के मार्केट में सेल करते हैं। दूसरी बात क्या है, 99% लोगों को मालूम नहीं है कि पोलैंड वर्क परमिट को वेरीफाई कैसे करते हैं। ये टोटल ऑनलाइन प्रोसीजर है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी से भी आप वर्क परमिट का पेमेंट मत दो। जो लोग कहते हैं कि हम आपका इंटरव्यू कराएंगे, इंटरव्यू कराने के बाद सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होने के बाद वर्क परमिट आएगा, वर्क परमिट के बाद आप एम्बेसी में जाएंगे, आपका वीज़ा लग जाएगा तो आपको पेमेंट देना होगा, तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि वर्क परमिट आते ही मुझे एडवांस इतना चाहिए, फिर वीज़ा के बाद इतना पैसा, तो आप समझ लो कि वर्क परमिट में ही वो अपना बेनिफिट ले लिया। जैसे मैंने बताया कि इसकी मेरी कॉस्टिंग $300 की पड़ी है, और इसके लिए मार्केट में लोग क्या करेंगे, आपसे एडवांस में 1,000 से $2,000 ले लेंगे सिर्फ वर्क परमिट पे। तो आप जस्ट सोचो कि मेरे को पड़ा $300 में,
और सामने वाले या मैं किसी से कहूं कि मेरे को $300 में पड़ा है, तुम मेरे को $2000 दो, तुम्हारा वर्क परमिट आ गया। आज जब तुम्हारा वीजा लग जाएगा तब तुम मेरे को $3000 और देना। तो मेरा इसमें क्या नुकसान गया? मेरे को तो ये सिर्फ $300 में पड़े थे। तो हमने अगर आपसे 2000 ले लिया तो मेरे को तो उसमें $1700 का बेनिफिट हो गया। तो आपको वीजा मिले तो और अच्छा है कि मेरे को और $3000 मिलेगा। अब वीजा नहीं मिला तो आप जानो, $1700 तो मैंने ले लिए हैं। तो ये आजकल वर्क परमिट का स्कैम चल रहा है। वो वीडियो आप मत देखो जो लोग दिखाते हैं। 1000 वर्क परमिट आता है, उसमें से 2 लोगों का 3 लोगों का वीजा अप्रूव होता है, बाकी लोगों का वीजा अप्रूव नहीं होता, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, किसी में कुछ प्रॉब्लम आता है। फिर जब आप एजेंसी से आप बात करेंगे तो कहेगा मैं क्या करूं, मेरा काम था वर्क परमिट मंगाना, वर्क परमिट जेन्युइन था इसलिए आपको एम्बेसी में अपॉइंटमेंट मिला। अगर जेन्युइन नहीं होता तो पोलैंड एम्बेसी ऑनलाइन इसको वेरीफाई नहीं करती। तो मेरा तो काम था जेन्युइन डॉक्यूमेंट देना, बाकी नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि $300 में उसने लिया था, ठीक है, और ये 20 क्वांटिटी है तो $300 पड़ता। हो सकता है कि 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी रहे तो प्राइजिंग और कम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से लोग वर्क परमिट के नाम पे पहले ही आपसे वो अपना बेनिफिट ले लेते हैं। उनको कोई कंसर्न नहीं है आपको वीज़ा लगे या ना लगे। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। आप बच के रहें, आप उन्हीं एजेंसियों से काम करें जो वर्क परमिट का पैसा नहीं मांगती हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरा इंटरेस्ट यही है कि गरीब लोगों का पैसा बचे। मेरा इंटरेस्ट यही है कि लोग पैसा कमाने जाते हैं उनके परिवार के लिए, फैमिली के लिए। घर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कोई घर ज़मीन बेच के जाता है, कोई एफडी शेयर्स बेच के जाता है, कोई एफडी तोड़ के जाता है, कोई अपने बीवी का जेवर बेच के जाता है। तो मैं जस्ट यही चाहता था कि मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को समझता हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूँ, ताकि अगर इससे जिन लोगों का भला हो सके तो मालिक की कृपा रहेगी कि हमने एक सही इन्फॉर्मेशन दिया। मैं यहाँ पे किसी के अगेंस्ट बात करने नहीं आया हूँ या किसी का मार्केट ख़राब करने नहीं आया हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू।